ये मधुमक्खी बहुत आलसी थी। इस साल उसकी उम्र भी 20 साल हो गई थी, लेकिन अब तक उसने अपना छत्ता नहीं बनाया था। रोज उसका काम बस खाना, सोना और इधर उधर घूमना ही था। आज भी वह आलस कर रही थी। तभी कप्तान ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वे फटाफट खड़ी हुई और सलामी देने लगी, लेकिन उसका सिर पूरा शहद से चिपका हुआ था। उसने दूसरा हाथ उठाकर सलामी देने की कोशिश की, लेकिन दोनों हाथ चिपके हुए थे। कप्तान उसकी आलस से तंग आ चुका था। उसने कहा कि छत्ता आज ही पूरा करना होगा। फिर कप्तान और हनी स्क्वाड पराग लेने चले गए। छोटी मधुमक्खी ने शहद का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन वे इतना चिपचिपा था कि छूट ही नहीं रहा था। उसने उसे गोल करने की कोशिश की, फिर भी नहीं छूटा। वे हाथ जोर जोर से हिलाने लगी और आखिरकार शहद फेंक दिया। वो सीधा कप्तान के चेहरे पर जा लगा। छोटी मधुमक्खी घबरा गई और कप्तान को साफ करने दौड़ी, लेकिन इससे कप्तान और भी चिपचिपा हो गया। गुस्से में कप्तान ने उसे बाहर निकाल दिया। फिर उसने अपनी जेब से थोड़ा पराग निकाला और हाथों पर छिड़क दिया। देखते ही देखते शहद साफ हो गया। ये देखकर छोटी मधुमक्खी ने भी वैसा ही किया। उसने हाथों पर पराग रगड़ा और सच में शहद चिपकना बंद हो गया। वह बहुत खुश हुई और तुरंत छत्ता बनाने लगी। उसने जल्दी से एक षटकोण हेक्सागन का सेल बनाया, लेकिन वह तुरंत टूट गया। वे गुस्से में आ गई और सोचने लगी अब क्या करे। फिर उसे एक और आइडिया आया। उसने कुछ टहनियाँ ढूंढी और शहद को टिकाने के लिए जमीन में गाड़ दी, लेकिन शहद फिर भी गिर गया। वे टहनियाँ फेंकने ही वाली थी कि अचानक उसे समझ आया, अगर वह पंख हिलाए तो शहद सख्त हो सकता है। तो उसने तुरंत पंखों से शहद पर हवा मारना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने अपना पहला छत्ता पूरा कर लिया। तभी कप्तान उसके पीछे आ गया। उसने याद दिलाया कि अभी और छत्ते बनाने बाकी है, और अगर उसने आज खत्म नहीं किया तो रात का खाना नहीं मिलेगा। कोई और रास्ता न होते हुए भी छोटी मधुमक्खी लगातार मेहनत करती रही। कुछ देर बाद वह थक कर जमीन पर गिर पड़ी। तभी कप्तान और पूरी टीम वापस आए। वे एक बड़े छत्ते के सामने रुके जो साल भर का काम जैसा लग रहा था। कप्तान हैरान रह गया और छोटी मधुमक्खी की खूब तारीफ की। उस पल से उसे आधिकारिक तौर पर एक काबिल मधुमक्खी मान लिया गया।